अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रेमेडीज़ फॉर बायर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है सेक्शन नंबर 57 से ऑनवर्ड डिस्कस करते चलेंगे कि क्या क्या रेमेडीज़ प्रोवाइडेड हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर फॉर द बायर। एक जो बायर है उसके पास क्या क्या रेमेडीज़ है अगेंस्ट द सेलर। सेलर के अगेंस्ट वो क्या क्या रेमेडीज़ अवेल कर सकता है, वो डिफाइंड है हमारे पास सेक्शन नंबर 57, 58 एंड 59। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी अंडर सेक्शन 57। उसके बाद है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और उसके बाद है सूट फॉर डैमेजेस फॉर वारंटी एंड सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन। फिर उसके बाद सूट फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस विथ इंटरेस्ट। ये 5 ऐसी रेमेडीज़ हैं जो बायर के पास अवेलेबल हैं अगेंस्ट द सेलर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास फर्स्ट रेमेडी है अंडर सेक्शन 57 वो है सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। अब सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, इसका मकसद ये है कि जो आपके पास एक बायर है वो क्या करता है, वो ये देखता है कि एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो सेलर था उसको वो डिलीवरी करनी थी, और वो ऑन टाइम ऑन पर्टिकुलर टाइम उस टाइम पर डिलीवरी नहीं करता। जब वो उस पर्टिकुलर टाइम पर डिलीवरी नहीं करता तो जो आपका बायर है उसके पास ये रेमेडी है कि वो जो है अगेंस्ट द सेलर सूट फाइल कर सकता है, सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब डैमेजेस वो क्लेम करेगा किसके खिलाफ? सेलर के खिलाफ, कि आपने इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर मुझे जो है इस चीज़ की डिलीवरी नहीं की, दैट्स वाई आप जो है मुझे डैमेजेस पे करें, क्योंकि आपकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा लॉस हुआ है। उसके बाद सेकंड जो है वो है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब देखें, जो हमारे पास फर्स्ट रेमेडी थी उसके अंदर हमारे पास जो है वो गुड्स अवेलेबल नहीं थे सेलर के पास। अब जो सेकंड रेमेडी है उस सेकंड रेमेडी के अंदर क्या है, गुड्स अवेलेबल हैं, सेलर के पास गुड्स अवेलेबल हैं, और जो बायर है अब वो ये क्लेम करता है कि आप ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करें। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब सिंपल ये होता है कि जो हमें सेक्शन नंबर 58 ने बताया। अब सेक्शन नंबर 58 ये कहता है कि गुड्स प्रोवाइडेड हैं, गुड्स अवेलेबल हैं सेलर के पास, और जो बायर है वो सूट फाइल करता है कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म करें, यानी कि आप मुझे गुड्स को प्रोवाइड करें। और इसका रिलेवेंट प्रोविजन अगर आप देखना चाहें सेक्शन नंबर 12 से ऑनवर्ड 12 टू 30 अपना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर भी ये चीज़ प्रोवाइडेड है। उसके बाद जो थर्ड है वो है सूट फॉर कैंसिलेशन फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन। जब एक कंडीशन ब्रीच हो जाए, जब कोई भी एक कंडीशन, जिस कंडीशन के ऊपर आपके जो बायर है उसने कोई भी चीज़ परचेज की सेलर से और वो कंडीशन ब्रीच हो जाए, तो उस कंडीशन में भी सूट फॉर कैंसिलेशन वो फाइल कर सकता है। अब लेट सपोज कि ए है हमारे पास। अब वो ए क्या करता है, वो ए जो है ए सेलर को सेलर को ये कहता है कि मुझे एक कार चाहिए जो वाइट कलर में हो, एल्टो कंपनी की हो, और उसके अंदर एसी भी हो। अब जो बी है, जो हमारे पास सेलर है, वो क्या करता है, वो उसको उसकी जितनी भी कंडीशंस थी उस कंडीशंस में से एक कंडीशन कम थी, उस कार के अंदर एसी नहीं था, या वो कार जो है ब्लैक कलर की थी। अब यहाँ पर कंडीशन ब्रीच हुई। जब कोई भी एक कंडीशन ब्रीच हो जाएगी तो आपका जो बायर है वो सूट फाइल करेगा सेलर के अगेंस्ट, सूट फॉर कैंसिलेशन फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन, के यहाँ पर इसने जो है कंडीशन को ब्रीच किया है। उसके बाद नेक्स्ट है सूट फॉर डैमेजेस फॉर वारंटी अंडर सेक्शन 59। सेक्शन नंबर 59 ये कहता है कि जब आपकी वारंटी फुलफिल ना हो, जब आपकी वारंटीज में से कोई भी एक वारंटी कंप्लीट ना हो, तो वहां पर आप सूट फॉर डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। अब ये वारंटी क्या होती है? देखें, वारंटी ये होती है कि जिस कंडीशन, यानी कि जिस कंपनी की रिक्वायरमेंट्स या जो कंपनी की क्वालिटीज़ देख के आपने वो चीज़ परचेज़ की, उसमें से वो क्वालिटी नहीं थी, वो गाड़ी अच्छी चलती ही नहीं थी। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? जब वो गाड़ी अच्छी ही ना चले तो फिर आपका फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर व्हेन वारंटी इज़ नॉट फुलफिल्ड, जब वारंटी फुलफिल ना हो सके तो आप जो है डैमेजेस क्लेम करेंगे। वो इसलिए कि आपकी वजह से मुझे इस चीज़ में, इस गाड़ी का इतना लॉस हुआ है, तो आप डैमेजेस क्लेम करेंगे किसके खिलाफ? सेलर के खिलाफ। उसके बाद लास्ट है सूट फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस विथ इंटरेस्ट। विथ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? ए जो है पर्टिकुलर डेट पर बी को प्रॉमिस करता है कि मैं आपको इस डेट पर आपको ये गुड्स प्रोवाइड करूंगा, और जो बी है वो उसको पे भी कर देता है। अब जाहिर सी बात है बी ने आगे वो गुड्स सी को डिलीवर करने थे,
अब उस पर्टिकुलर डेट पर ए जो है उसको गुड्स प्रोवाइड नहीं करता। जब वो गुड्स प्रोवाइड उस डेट पर नहीं करता, बी को लॉस होता है, तो बी उसे कहता है, बी उसके खिलाफ सूट फाइल करता है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस विथ इंटरेस्ट, कि आप अब मुझे ये गुड्स नहीं चाहिए, अब मुझे मेरी प्राइस भी वापस चाहिए और उसके साथ ही साथ इंटरेस्ट भी चाहिए। इंटरेस्ट किस चीज़ का? जितना मुझे लॉस हुआ है आपकी वजह से। तो ये हमारे पास 5 जो है रेमेडीज थी, किसके लिए? रेमेडीज प्रोवाइडेड फॉर बायर। होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अगर यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी सवाल क्वेरी है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।